Hello student, good morning. Now we have to start the next topic of the same chapter, human health and disease. ओके तो यहाँ पर हमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो पहले तो इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी क्या होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी का बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन एंटीजन, जिसको हम फॉरेन पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, एंटीजन, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का क्या शो करना, रिएक्शन शो करना, तो फाइट अगेंस्ट दैम द वेरियस टाइप ऑफ द डिसीजेज। इट मे बी अ क्रूसिकल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हमारी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, या इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है। तो उस कंडीशन पे हमारी बॉडी का बाहर के पार्टिकल्स को देखकर फाइंड आउट करके फिर से फाइट करने की प्रोसेस होती है। लिम्फॉइड ऑर्गन, तो इसमें हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा लिम्फ्स होते हैं। ओके, लिम्फ्स कहाँ होते हैं, द क्लस्टर ऑफ द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वह कहलाते हैं लिम्फॉइडल ऑर्गन। तो लिम्फॉइडल ऑर्गन जो होता है छोटे छोटे गिठाने जैसे बोला जाता है, नेक के पास मिल जाएगी, अंडर आर्म्स मिल जाएगी आपको, तो पेयर पैचेस मिल जाएगी आपको। तो ये जो ऑर्गन होते हैं, ये ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी, हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन हो जाएंगे। पहली जो होगी वो क्या होगा, थाइमस। देखिए डायग्राम में देख पा रहे हैं, गले के पास ग्लैंड होती है वो कहलाती है थाइमस। और सेकंड क्या होता है, लिम्फ नोड। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मेरो कहाँ होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उन बोन के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारी बोन है, इस बोन के अंदर क्या होती है, लंबी सी स्ट्रिप होती है। देखिए दिस वन इज बोन, तो बोन के अंदर एक स्ट्रिप होती है, वो क्या कहलाती है, बोन मेरो। तो ये बोन मेरो जो है वो क्या बनाती है, लिम्फॉइड सेल बनाती है। क्या बनाती है, दिस हेल्प इन द लिम्फॉइड सेल, ये लिम्फॉइड वाली सेल बनाती है, जिसको हम बोलते हैं बोन मेरो है तो क्या बोला जाएगा, बी लिम्फोसाइट सेल। ओके, ये मैच्योर्ड होती है, यहाँ इनकी साइड में मैच्योर्ड होती है। मैच्योरेशन होने के बाद ये क्या करती है, ये अपना वर्क करेगी। सेकंड होती है हमारी जो गर्दन होती है, सॉरी हमारा जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी यहाँ पर एक ग्लैंड होती है थाइमस, जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और एट लार्ज जब ये हम बड़े होते छोटे होते हैं तब हमारे इसमें लार्ज होती है, बड़ी होती है, और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ये क्या हो जाती है, डिसअपियर्ड हो जाती है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिसअपियर्ड हो जाएगी जैसे जैसे हम बड़े होंगे। तो ये थाइमस बना रहा है, इस वजह से इसको बोला जाएगा टी लिम्फोसाइट सेल। इसके अलावा और भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में होंगे। सबसे पहला स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ होता है, जहाँ हमारा स्टमक होता है, उस स्टमक के नीचे एक छोटा सा कैश्यू नट जैसा, काजू जैसा, यहाँ पर एक छोटा सा काजू जैसा स्ट्रक्चर होता है। उस छोटे से काजू जैसे जो स्प्लीन होता है वो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये भी एक एरिथ्रोसाइट, लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट सेल को अपने पास रखता है, फिल्टर करता है, और ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके उसको मारेगा। उसके बाद लिम्फ नोड बता चुका हूँ, पूरी बॉडी में यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके, तो लिम्फ नोड जो होते हैं ये भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमारी बॉडी में माइक्रोब को ट्रैप करते हैं, उनके इंट्रेंस को, और उसके बाद दे ट्रैप द एंटीजन इनटू लिम्फ नोड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन। ये क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी हमारी बी आर टी लिम्फोसाइट सेल को फॉर दी फाइटिंग। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है हमारा माल्ट। माल्ट क्या होता है, MALT। माल्ट मतलब होता है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब जहाँ जहाँ म्यूकस होगा। माल्ट मतलब जो हाँ हमारी बॉडी में म्यूकस ट्रैक्ट होगी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब सांस लेने की जो नली होती है, उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, और हमारा यूरेट्रोजेनिटल ट्रैक्ट जो होता है, उन सब के अंदर जहाँ म्यूकस प्रेजेंट होता है वह कहलाता है हमारा म्यूकोसल ट्रैक्ट। तो हमारी बॉडी में 50% जो 50% जो है हमारे पास, ये बोल सकते हैं कि ये लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी में कैरियर आउट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, दैट इज़ द HIV। ओके, हमारे पास नेक्स्ट डिसीज़ आ जाती है HIV का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV डिसीज़ जो है हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब होता है क्या, ये डिसीज़ जो होती है वह एक वायरस के थ्रू होती है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि पहले प्रोटीन से, सॉरी,
हमारे डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, क्योंकि इसमें आरएनए जीनोम होता है, आरएनए जीनोम क्या होगा, आरएनए जीनोम, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके और हमको इन्फेक्टेड करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें ये जो डिसीज़ होती है, इसमें जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो नियर अबाउट द 5 to 10 years, कितने, कम से कम 5 से लेकर 10 साल वो इजीली क्या कर जाता है, सर्वाइव कर सकता है, अगर उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV, अगर आप इसमें डायग्राम में देखेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल को हमको स्टडी करना है। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ दी HIV की लाइफ साइकिल को स्टडी कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वायरस एंटर द माइक्रोफेजेस सेल। ये हमारे पास जो वायरस है, ये हमारी माइक्रोफेजेस सेल जो होती है, मतलब WBC सेल जो होती है, उन WBC सेल के अंदर चले जाता है। ये क्या किया कि जो वायरस है, वह वायरस का जो प्रोटीन है वह हमारी बॉडी की WBC सेल के अंदर एंटर करेगा, और इसमें तो होता है RNA। क्या होता है, RNA जीनोम। यह RNA जीनोम जो है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना देगा, DNA। ओके, तो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, DNA बनाया, और DNA जो है वह क्या करेगा, अब जो हमारी होस्ट सेल है इसका ये उसने RNA करके किस में कन्वर्ट कर दिया, DNA। अब ये DNA जो है हमारी होस्ट सेल, हमारी जो सेल है उस सेल के अंदर क्या कर दिया गया, इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया हमारी सेल के अंदर। उसने अपना देखिए इसने DNA बना दिया, ये वायरल DNA हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब इसने क्या किया, वो DNA हमारी सेल के अंदर डाल दिया। हमारी सेल के अंदर डालने के बाद माइक्रोफेज जो क्या कहलाएगी, द फैक्ट्री ऑफ दी HIV। ये जो क्या कहलाएगी, फैक्ट्री ऑफ HIV कहलाएगी। और ये क्या करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर किसको पुटअप कर देगी, हमारी बॉडी के अंदर HIV को। अब ये जैसे गई तो इसका मेन काम होता है कि जो टी लिम्फोसाइट सेल, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है, वह सेल का मेन काम होता है कि फाइट करना डिसीजेज से। तो यहाँ पर जो है उसने उन टी लिम्फोसाइट सेल को मारना स्टार्ट कर दिया, उनके अंदर घुसी, उनको कंटिन्यूस क्या कर दिया, रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया गया। तो वो कहलाएगी, दैट इज़ द वायरल टी लिम्फोसाइट सेल। अब ये क्या करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट का नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों में सिम्टम्स सेपरेट होने लगेंगे। क्योंकि हम इसका मेन काम क्या होता है, इट विल किल दैट सेल, धीरे धीरे इनको मार डालती है, ख़त्म कर देती है। तो हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। क्या सिम्टम्स, जैसे कि फीवर आना, डायरिया होना, वेट लॉस होना, ओके, और नाइट स्वेटिंग होना। तो ये कुछ सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा भी ये माना जाता है कभी भी किसी पर्सन की जो डेथ होती है वो वायरस के कारण नहीं होती है, HIV के कारण नहीं होती है। इससे रिलेटेड कुछ अदर डिसीजेज जो होती हैं, जैसे कि TB हो गया किसी पर्सन में, ओके, कैंसर हो गया, अगर उसको TB हो गई मान लीजिए, कैंसर हो गया, या कोई दूसरी डिसीजेज आ गई, तो वो क्या कहलाएगी, डेट इज़ नोन एज दी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिसीज़ में उसमें डेथ हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन देखा गया है। HIV ट्रांसमिशन कैसे होता है, हाउ इट कैन बी ट्रांसफर्ड। HIV ट्रांसमिशन के लिए हम जानते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स, यूटेंसिल्स यूज़ के, जो शेयरिंग नीडल्स वगैरह हम शेयर कर रहे हैं। बार्बर शॉप पे भी ऐसा होता है कि हम उसके जो औजार होते हैं उनसे हमारा कट लग जाता है, तो या इन्फेक्टेड मदर से बेबी के थ्रू, या फिर जो फ्लूइड है जैसे कि सलाइवा हुआ, या फिर क्या हुआ, ब्लड हुआ, या फिर इस सीमन हुआ, इनके थ्रू वो ट्रांसफर हो सकता है। रिस्क कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं कि उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो कि मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिव होते हैं। उसके बाद जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, जो ग्रुप में पार्टीज करते हैं और ड्रग्स को शेयर करते हैं, उन लोगों के अंदर भी डिसीज़ देखी गई है। इंडिविजुअल एक्वायर्ड ब्लड ट्रांसमिशन, अगर गलती से किसी पर्सन से ब्लड जो है वो ब्लड ट्रांसफर हो गया, जैसे HIV पर्सन था, उस HIV पर्सन से किसी ने ब्लड ले लिया तो भी डिसीज़ ट्रांसफर होगी। चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम द HIV मदर, और अगर जो मदर से बेबी में भी ट्रांसफर होता है, इसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है, वो कॉमन ट्रीटमेंट वाला जो है वो है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एलिसा PCR पैप टेस्ट। इसके लिए कौन सा, एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। वापस से सुन लीजिए, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट जो होता है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग PCR
PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लोटिंग और एलिसा, ये इसके टेस्ट है, इसको रट लीजिएगा या अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं इसका, एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो गिवन की जाती है। प्रिवेंशन क्या होते हैं कि जो हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं, वो जो होती है वो इसमें हेल्प करती है। इसके लिए एक पर्टिकुलर साइन होता है, द साइन इज़ द रिबन, ऐसा आप लोगों ने रेड कलर का रिबन देखा होगा और उस पर लिखा होता है नेको। ओके, क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है उसका? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1991। और ये एनजीओ के थ्रू जो है WHO के थ्रू बताया गया है कि हाउ टू स्प्रेड द डिसीजेज, हाउ टू प्रिवेंटेड द डिसीज। नेक्स्ट है सम स्ट्रेटजीज। क्या स्ट्रेटजीज है हमारे पास? मेकिंग ब्लड सेव फ्रॉम द HIV। ओके, हम ब्लड को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सेव प्रिजर्व करें उसको। यूज़ ऑफ द डिस्पोजल निडल, जब भी निडल का यूज़ करें उसको डिस्पोज ऑफ कर लें। ओके, कंट्रोलिंग द ड्रग्स अब्यूज़ से रोके एंड प्रोमोटिंग द रेगुलर चेकअप ऑफ HIV इन द सस्पेक्टेबल पर्सन। जो भी सस्पेक्टेबल पर्सन है उस सस्पेक्टेबल पर्सन का हम क्या चेक करवाएं, कंटिन्यू उसको देखिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।